स्पीकिंग द ट्रूथ इन लव में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। हम लूका के सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अध्याय 15 में हैं। अध्याय 15 के जो मेन टॉपिक है वो है परमेश्वर पिता का हृदय। यह अध्याय शुरू होता है पहले वचन में इस प्रकार लिखा है कि जो टैक्स कलेक्टर है या चुंगी लेने वाले हैं और अन्य पापी लोग हैं वे सब यीशु के निकट आ रहे थे। अब कई बार टैक्स कलेक्टर या चुंगी लेने वालों के बारे में लिखा है और उनकी तुलना यही पापियों के साथ की है। उसका एक कारण है क्योंकि उस समय में चुंगी लेने वाले जैसे मान लो इस टाइम पर जैसे हफ्ता वसूली करते हैं वैसे वो भी थे। अब ये तो टैक्स कलेक्टर थे और उनके पास हक भी था कि वो आए और टैक्स ले या चुंगी ले, लेकिन कई बार ये जितना वो राज्य ने नियुक्त किया था उससे कई ज्यादा लोगों को धोखाधड़ी से उनके पास से लेते थे। इनके हृदय में कोई दया नहीं था, कोई करुणा नहीं था, इसलिए लोग उनसे नफरत करते थे। अब ये लोग सब मन फिराने लगे, सारे पापी लोग भी मन फिराने लगे और ये सब यीशु मसीह के पास आने लगे। और यहां पर लिखा है कि वो सब यीशु मसीह के पास आए ताकि वो सुन सके, परमेश्वर के वचन को सुन सके। अब जो फरीसी लोग हैं उन्हें ये पसंद नहीं आया, उन्हें ये भाया नहीं। वो ये सवाल करने लगे और कंप्लेन करने लगे कि देखो इस व्यक्ति को, ये पापियों के साथ बैठता है, उनके साथ ये खाता है। अब यीशु मसीह इनके हृदय को जानता था। इनके हृदय की अवस्था को जानकर यहां पर 3 ऐसे दृष्टांत देते हैं, 3 कहानियों के बारे में बात करता है। पहली दृष्टांत जो है वो है एक चरवाहे के विषय जिसके पास 100 भेड़ थे और उसमें से एक खो जाता है और किस प्रकार ये उन 99 को छोड़कर उस एक को खोज में जाता है, उस एक की खोज में जाता है और जब उसे पाता है इतना आनंद मनाता है। वो वापस लौटकर अपने सारे दोस्तों को साथ बुलाकर, सारे पड़ोसियों को साथ बुलाकर वो आनंद मनाता है, देखो मेरा भेड़ जो खो गया था अब मैंने उसे पा लिया है। और यीशु ने इनसे कहता है, देखो 7वें वचन में, इसी प्रकार स्वर्ग में भी आनंद होता है जब एक पापी मन फिराकर वापस लौटता है। दूसरा दृष्टांत है एक स्त्री के विषय जो जिसके पास 10 ऐसे चांदी के सिक्के हैं और उसमें से एक वो खो देती है। अब ये उन दिनों की बात है जब एक शादीशुदा औरत के पास ऐसे 10 चांदी के सिक्के हुआ करते थे जो उसके जीवन में बहुत महत्व के होते थे। तो उसमें से एक ये खो देती है तो वो पूरा घर वो छान मारती है और आखिर में उसे वो सिक्का मिल जाता है और वो भी अपने सारे मित्रों को बुलाकर, अपने सारे पड़ोसियों को बुलाकर आनंद मनाती है और ये कहती कि देखो ये सिक्का मैंने खो दिया था लेकिन अब मैंने पा लिया है। और यीशु कहते हैं 10वें वचन में, इसी प्रकार जब एक पापी मन फिराता है, पश्चाताप करता है और वापस लौटता है तो सारे स्वर्गदूत, परमेश्वर के दूत वहां पे आनंद मनाते हैं। यह एक बात यहां पे साफ झलकता है, पिता परमेश्वर का हृदय, सारे स्वर्ग किस प्रकार प्रतिक्रिया करता है जब एक पापी वापस लौटता है। मन फिराकर वापस लौटने में वो राह देख रहे होते हैं, वो खोज रहे होते हैं। तीसरा दृष्टांत दिया है एक पिता और उसके 2 बेटों के बारे में। 2 बेटों में से जो बड़ा बेटा है वो अपने खेतों में काम कर रहा होता है, वो मेहनत कर रहा होता है, लेकिन छोटा जो है वो कहता है कि है पिता मेरा भाग मुझे दे दे, मैं यहां से जाता हूं, मैं अपने रास्ते निकलना चाहता हूं। और पिता उसे बंटवारा कर उसे अपना भाग दे देते हैं और वो वहां से निकल पड़ता है और वो जाकर अपने सारी धन संपत्ति वो लुटा देता है। वहां अकाल पड़ जाती है, उसके पास कुछ पैसे बचते नहीं है, भोजन करने के लिए पैसे नहीं बचते, तो वो एक सुअर को पालने वाले के घर में जाकर वहां पर एक दास बनकर रहता है और उसकी अवस्था इतनी बुरी हो जाती है कि वो सुअर को जो खाना दे रहे हैं वो भी वही खाता है।
तब उसे अचानक से याद आता है कि उसके पिता के घराने में वहां के उसके पिता के जो दास है उनकी अवस्था तो इससे कई गुना बेहतर है। वो सोचता है कि मैं अपने पिता के घर लौटूंगा और मैं उन्हें कहूंगा कि एक दास के समान मुझे वहां पर स्वीकार ले। लेकिन यहां पर देखिए क्या होता है, 20वें वचन में वो वापस लौटता है अपने पिता के घर और दूर से पिता उसे देखता है, उसके हृदय में करुणा जगता है। वो दौड़ कर आता है, इसके गले पे लिपटता है और उसे चुंबन देता है। और कई यहाँ पे आगे वाले वचन में लिखा है किस प्रकार वो आनंद मनाता है, उसके दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, सबको बुलाकर किस सम्मान वो वहां पर एक बड़ी सी उत्सव जैसे मनाने शुरू करता है। तो बड़ा बेटा जब लौटता है वो आश्चर्यचकित हो जाता है, इसने तो अपना भाग लेकर निकल गया था, अब वापस क्यों लौटा है। और जब ऐसे कंप्लेन वो कर रहा था, पिता उस बड़े बेटे से कहता है, देखो ये सही है कि हम सब आनंद मनाएं, क्योंकि मैंने इस बेटे को खो दिया था और अब मैंने इसे पा लिया है। ये मर चुका था लेकिन आज जीवित हो चुका है। वचन कहता है कि पाप हमें पिता परमेश्वर से दूर कर देता है, अलग कर देता है। और परमेश्वर से अलग हो जाना, परमेश्वर से दूर हो जाना, ये मृतक अवस्था है। मृत्यु कहते हैं इसे, मृत्यु यानी परमेश्वर से अलग हो जाना। शारीरिक नहीं, आत्मिक मृत्यु, परमेश्वर से अलग हो जाना। लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम वापस लौटते हैं, तो यहां पे ये कहता है कि ये वापस लौटना यानी फिर से जी उठना है। सारा स्वर्ग आनंद मनाते हैं, सारे स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं, परमेश्वर आनंद मनाता है जब एक पापी मन फिराता है। अगर हम परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, अगर पाप में जी रहे और ये सोच रहे हैं कि हम वापस अब कैसे लौटे, कई बार हमने क्षमा मांगा है, तो आज भी पिता परमेश्वर, सारा स्वर्ग हमारी बाट जोड़ रहा है। वो हमारी राह देख रहा है कि हम मन फिराए और वापस लौटे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। वचन को सीखने में, गहराई से समझने में आनंद उठाए। परमेश्वर आशीष दे। सच्चाई को बांटते रहो प्रेम से।